शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान, जवान, शहीद के लवाहिकीन की भी शिरकत। शहीद को अबाय शहर में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR। ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। कौम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। मुल्क दुश्मनों को कसीरुल जहती हिकमत के जरिए शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मौजूदा हालात में फ़ोन टेपिंग की हमायत करूंगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें यह ज़रूरी है। उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फ़ोन टेपिंग और पर मुद्दात भी सुन लें। बानी PTI ने कहा था कि मेरे भी फ़ोन टेप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए। माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन असम्बली की विफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई से सितंबर के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपये बरकरार। 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपये बरकरार रहेगा। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। 500 यूनिट तक वाले 45 लाख सारिफिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने पर आवाम में बेचैनी है। टीम से मिलकर इसका हल तलाश किया। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। लगाना पड़ेगा, IMF का एक शर्त है वो। तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द conditions of going into it, मगर obviously we will look at it and it वो provincial governments के hand में होगा। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ मगर ये सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं हूँ। ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है और कुछ दोस्त इस पर यकीन नहीं रखते। ज़राई तरक्की से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। IMF की शर्त है कि ज़राई टैक्स बड़े ज़मींदारों पर लगेगा। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना सूबों के हाथ में होगा। मुल्क बनाने में सिर्फ मुआशी पॉलिसी अहम नहीं, मुल्क बनाने में बहुत चीज़ें दरकार होती हैं। मैं आज़ादी सहावत के साथ हूँ, सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। मुझ पर जिनकी तनकीद हुई है किसी शख्स पर नहीं होती। सदर मुमलिकत का सेमिनार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील के दलाइल। आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया है। इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें? जस्टिस अतन मिनल्लाह के रिमार्क। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब अल जवाब दलाइल मुकम्मल। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। किसी भी पार्टी को
जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आइन के रूह की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है, आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को तनासब से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई ने सख्त हालात में अपने उम्मीदवारों के पेपर जमा करवाए। हामिद रजा के पेपर पर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ था। पीटीआई से अलायंस की सूरत में आजाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलॉट किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। इन सीटों को माले गनीमत ना समझा जाए। जिसको अवाम ने वोट दिया उसको पार्लियामान में होना चाहिए। गनीमत समझकर किसी और जमात को दे देते हैं और फिर उस जमात को ये ताकत देते हैं कि वो आइन में तरमीम करे, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के साथ एक मजाक होगा। हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। इनको किसने मुनफरिद या गैर मुफीद मशवरा दिया कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाके ज्वाइन करें? किसी और पार्टी में जाके बसेरा कर दिया आपने, जिसने कोई एक टिकट भी इशू नहीं किया, जिसका कोई एक कैंडिडेट मौजूद नहीं था। अब वो पार्टी किस तरह लीगली क्लेम कर सकती है? ना तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ना ही उनके किसी शख्स ने कंटेस्ट किया है। साहबजादा हामिद रजा ने खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? पीटीआई के लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। मखसूस नशिस्तें इसी पार्टी को दी जाती हैं जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो। मालूम नहीं कि पीटीआई को किसने मशवरा दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो। आपने इस पार्टी में बसेरा किया है जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट देने की डेडलाइन 24 जनवरी थी, उसने कोई लिस्ट ही नहीं दी। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी गईं। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज की गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने बुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारों के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त देने पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसी कानून के तहत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। उमर अयूब का ISI को फोन टैपिंग की इजाज़त का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान।